सरकार बदली, हालात बदले, फिर भी एक गांव वीरान। जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकान से अब अपना रास्ता होगा। और इस कहावत को बस्ती जनपद के गांव के जागरूक ग्रामीणों ने बिल्कुल सच कर दिखाया। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, न जाने देश में कितनी ही सरकार आई और चली गयी। देश और प्रदेश के हालात तक बदल गए। इतना ही नहीं, गांव के अंतिम व्यक्ति की किस्मत बदलने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी से बड़ी स्कीम लॉन्च की। लेकिन जनपद का एक ऐसा गांव आज भी इस कदर अपेक्षित है कि वहां के ग्रामीण एक सड़क को आज भी तरसते रहे। मगर कहते हैं ना, हौसले बुलंद हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो सरकारों से आस छोड़कर अब इस गांव के लोगों ने खुद अपनी किस्मत बदलने को ठानी और सभी ने मिलकर सरकार को आईना दिखाने के लिए खुद ही रोड का निर्माण कर डाला। आज इस गांव में जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो ग्रामीण खुद कर अपने जेब से पैसा खर्च करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसी सरकार के रहने का क्या फायदा, जब टैक्स देने के बावजूद उनकी जायज मांग भी आजादी के बाद से पूरी नहीं हो सकी। ये नगर पंचायत में जमीन था, अभी आज जुड़ा है संथुआ। अभी प्रधानी था इधर बभना ग्राम सभा में। हम लोग रास्ता से पीड़ित थे, बोलने वाले बहुत कुछ बोले, दर्द हुए। हमारे हिंदुओं भाई को गाली देते थे और कहते थे कि मैं रास्ता निकलवाऊंगा, इधर से निकलवाऊंगा, उधर से निकलवाऊंगा, राखे हैं ट्रैक्टर कौनी ले जाई हैं। तो मेरे बहुत पीड़ा होती थी और हमने ही रिंकू भैया को पैर पकड़ा। हम कहें भैया यही वादा है हमारा, कुछ भी नहीं किए हो, हमारा यही रास्ता चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। रिंकू भैया अपना अगुवाई में ये रास्ता क्लियर कर दिए। मैंने पैर पकड़ा, उसके बाद में बाबा के पास आया। बाबा ने कहा कि ठीक है जाओ, रास्ता क्लियर है। देश आजाद हुए 72 साल हो गया। 72 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन गौर ब्लॉक के संथुआ गांव के ग्रामीण आज भी एक रोड के लिए तरस रहे हैं। नगर पंचायत भवनान ग्रामीण इलाके से डेवलप होकर नगर पंचायत घोषित हुआ। भवनान को नगर पंचायत का दर्जा मिले 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल में नगर पंचायत की सूरत तो दूर, नगर पंचायत के लोग एक सड़क तक के लिए तरस रहे। काफी दिनों से नहीं बन पाया, 50 साल होगा, बहुत दिनों से नहीं बन रहा है। ये रास्ता था कुछ भी चकबंदी के पहले से कागजात में है, लेकिन नहीं बनने दिए कुछ लोग विवाद करके कि है ही नहीं है, बैनामा इधर है, इधर हमारा नंबर है, इसलिए रास्ता रुका हुआ था। अब हम कहे कागजात में है, अब कागजात में था तो कुछ लोगों ने मदद किया तो ये रास्ता आज। किसने बनवाया इसको? इसको रिंकू सिंह, राम प्रसाद चौधरी और यहाँ की जनता। बाबू हम तो जाएंगे 50 साल हो गया, ये रोड खुला नहीं। ये रास्ता जो है चकबंदी 1970 में हुई, तभी ये छपा था। पहले इधर से बैलगाड़ी चलती थी और बैलगाड़ी के चलते उस रास्ता को छापा गया। लेकिन यहाँ जो प्रधान थे यहाँ के, फरवरी 1956 में पहली बार चुनाव हुआ हाथ उठाकर, तब वो प्रधान हुए। उन्हीं के खानदान के लोग सत्ता में थे और पहले भी थे, आज भी थे। उन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और बाद में जब हमने उनसे 3 बार कहा, 3 बार सिफारिश करा, तो हमें बस आगरे के लड्डू देते रहे। जब उनसे काम नहीं चला हमारा, तो हमने दूसरा रास्ता अपनाया। तहसील हरैया में भी कार्रवाई कराया, कागजात दुरुस्त किए, कागजात में नक्शा निकलवाए। रास्ता ये था, रास्ता मौके पर लेखपाल साहब को लाया गया और ये रास्ता नपवाया गया। बाबा जी का सहयोग मिला और इस गांव के लोग, यानी ग्राम संथुआ के चारों गांव के लोग मिलकर मेहनत किए बाबा जी की अध्यक्षता में, और हमारे चौधरी साहब और रिंकू सिंह की अगुवाई में ये काम हुआ है। प्रधान से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष से इलाके की जनता ने गुहार लगाई, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे अध्यक्ष के कान पर एक जू तक नहीं रेंगी। ऐसा नहीं है इस कस्बे के ग्रामीण जागरूक नहीं है। ग्रामीणों ने शासन तक एक आदत रोड के लिए गुहार लगाई, लेकिन इन ग्रामीणों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं मिला। आजादी के बाद से संथुआ गांव के लोग आज तक रोड से वंचित रहे।
गांव के ग्रामीणों की जब सारी उम्मीद की बांध टूट गई तो ग्रामीणों ने राम प्रसाद चौधरी और रिंकू सिंह से अपनी आप बीती सुनाई और राम प्रसाद चौधरी ने ग्रामीणों की मदद का बीड़ा उठाया और चंदा लगाकर लगभग 300 मीटर की रोड को पटवाना शुरू कर दिया। एक कहावत आपने सुनी ही होगी, सहारा अगर तिनका सा मिल जाए तो नदी क्या दरिया भी पार किया जा सकता है, और इस कहावत को सच कर दिखाया है संथुआ के अवेयर ग्रामीणों ने। इस गांव के जागरूक ग्रामीणों ने आजादी के बाद जो किसी सरकार ने नहीं किया उसे खुद कर दिखाया और सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा। सड़क बनकर तैयार है और गांव के बुजुर्ग राम प्रसाद चौधरी और बाबा रविदास ने सड़क का फीता काटकर आवागमन शुरू कर दिया, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला है। शैलेंद्र शाही की रिपोर्ट, भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर